आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एक ऐसी गलती के बारे में जो अगर ना की गई होती तो आज भारतीय वायुसेना की जो स्थिति है वो एकदम अलग होती। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 के प्रोडक्शन का हाथ में आया एक मौका गंवाया था, और कैसे अगर भारतीय वायुसेना 2004 में ही एक फ्रांस का प्रस्ताव मान लेती तो भारत के पास आज 100 से ज्यादा राफेल फाइटर जेट्स होते, और आज के राफेल के तुलना में ये तकरीबन 25 से 30% कम प्राइस में भारत को मिलने वाले थे। तो हम जानेंगे आखिरकार वो क्या वजह है जिसको लेकर के आज भी हम लोग पछता रहे हैं, और कैसे 2004 की गलती 2012 में फिर रिपीट करी गई और आज तक हमने उससे कुछ नहीं सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इस वीडियो को, जहां पर हम डिस्कस करेंगे भारतीय वायुसेना की उसी गलती के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, 31 जनवरी 2012 ये वो दिन था जब फ्रांस में डसाल्ट एविएशन के खेमे में एक बड़ा सेलिब्रेशन किया जा रहा था, क्योंकि इसी दिन भारतीय वायुसेना ने 126 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए MMRCF-1 के अंतर्गत डसाल्ट एविएशन को विजेता घोषित किया था। इसमें से 18 एयरक्राफ्ट फ्लाईवे कंडीशन में आने थे, जबकि 108 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट थे इन्हें भारत में असेंबल किया जाना था। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2011 से 12 के बीच में फ्रांस का जो एनुअल डिफेंस बजट था उसमें $60 बिलियन को एलोकेट किया गया था, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को एनहांस कर सकें। और $60 बिलियन में से फ्रांस ने तकरीबन $50 बिलियन राफेल के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट किए थे। हालांकि उस समय तक राफेल को कोई बड़ा खरीदार नहीं मिल रहा था और माना जा रहा था कि अगर जल्द से जल्द कोई खरीदार ना मिला तो कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। लेकिन जब से ये खबर सामने आई कि भारत के द्वारा राफेल को सिलेक्ट किया गया है, इस पूरे प्रोग्राम को एक नया बूस्ट मिला, लेकिन बाद में ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सका। अब अगर हम भारत और फ्रांस के सैन्य संबंधों की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1950 के दशक से, और 1950 के दशक में और 1960 के दशक में भारत और फ्रांस के जो सैन्य संबंध थे ये लगातार प्रगाढ़ हुए, क्योंकि ये वो टाइम था जब भारत ना तो अमेरिकी डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा था और न ही USSR से कोई बड़े इक्विपमेंट की डील भारत ने साइन करी थी। भारतीय वायुसेना की जो फ्लीट थी उस समय ओरागन, जिसको तूफानी नाम दिया गया था, उससे इक्विप थी, और मिस्टियर जैसे जो एयरक्राफ्ट थे भारतीय वायुसेना की सर्विस में थे। वहीं जो हेलीकॉप्टर्स भी थे ये हमने फ्रांस से एक्वायर किए थे। उसके बाद आता है 1980 का दशक, जब भारत और फ्रांस के सैन्य संबंध और मजबूत होते हैं और भारतीय वायुसेना पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए 2 स्क्वाड्रन मिराज 2000 फाइटर जेट्स की खरीदती है। और उस समय मिराज 2000 स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न फाइटर थे, जो कि भारतीय वायुसेना की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में पूर्णतया सक्षम थे। 1980 से 2004 तक सब कुछ सही चलता है, लेकिन 2004 में एक ऐसा मोमेंट आता है जो भारत और फ्रांस दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण था, और भारत के लिए तो इसे डिफेंस एक्सपर्ट आज एक गोल्डन मोमेंट के तौर पर देखते हैं, क्योंकि इंडो फ्रेंच कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो चुका था कि उस समय डसाल्ट एविएशन की जो CEO थे 2004 में, चक एडलस्टोन, ये भारत का दौरा करते हैं। और उनका दौरा खास इसलिए था क्योंकि वो एक ऐसा ऑफर लेकर के भारत में आ रहे थे जो दोनों देशों के सैन्य संबंध को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता था। दरअसल आपको बता दें कि ये वो दौर भी था जब वो फोर्स स्कैम को लेकर के बातचीत काफी तेज थी। उसके चलते जितने भी ऑफर्स आ रहे थे, जितने भी प्रस्ताव आ रहे थे, उनको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा था, और जो ट्रांसपेरेंसी है डिफेंस डील में वो मेंटेन करने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल फ्रांस जिस ऑफर के साथ भारत पहुंचा था वो था मिराज 2000-5 को लेकर के, जहां पर फ्रांस ने ये कहा था कि वो भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट है इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करना चाहता है, जहां पर ये एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे और इनकी जो टेक्नोलॉजी है ये भारत को प्रदान करी जाएगी। और इसे एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा गया था, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर उस समय भारत ने फ्रांस के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर भारत के पास जो एरो इंजन टेक्नोलॉजी है ये तकरीबन 2 दशक पहले ही आ जाती। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये वो टाइम था जब राफेल एयरक्राफ्ट अंडर डेवलपमेंट था, और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि फ्रांस के ऑफर को सेलेक्ट करने के बाद आज की तुलना में तकरीबन 25% कॉस्ट में राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को मिल सकते थे। यानी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो उस समय भारत ने मिस करी थी। दरअसल आपको बता दें कि MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट और मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के बाद भारतीय वायुसेना काफी हद तक रशियन एयरक्राफ्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही थी,
और ये वो दौर था जब सुखोई 30 MKI को भी कंसीडर किया जा रहा था और अलग अलग डिफेंस प्रोजेक्ट में बिजी होने के चलते भारतीय जो डिफेंस सेक्टर है वो एक तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पा रहा था। अब अगर हम राफेल डील की बात करें तो 4 अलग अलग ऐसे मौके आए जहां पर भारत ने राफेल डील को लेकर के फ्रांस के साथ बातचीत करी। सबसे पहला एक यूनिलैटरल फ्रेंच ऑफर था जो कि 2004 में था, जिसके बारे में हमने बात करी। और आज जितना राफेल डील और राफेल की प्राइस को लेकर के हो हल्ला हो रहा है, अगर ये ऑफर उस समय मान लिया जाता मौजूदा गवर्नमेंट के द्वारा तो आज भारतीय वायुसेना की स्थिति कुछ और होती, क्योंकि भारत में जो राफेल फाइटर्स है ये बनाए जाते और आज की प्राइस की तुलना में तकरीबन 25% कॉस्ट में ये भारत को मिल सकते थे। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर 2004 के इस ऑफर को कंसीडर कर लिया जाता तो आज भारतीय वायुसेना में 100 से ज्यादा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो राफेल के तौर पर हमें देखने को मिल सकते थे। उसके बाद दूसरा मौका आता है 2012 का MMRCA टेंडर। 2012 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उस समय 126 राफेल फाइटर्स को विजेता घोषित किया गया था और भारत के लिए सिलेक्ट किया गया था। लेकिन बाद में जो एक मौका ऐसा आता है जब जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है जिनके चलते इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया जाता और ये डील स्क्रैप हो जाती है। लेकिन 2012 में जो चीज नहीं हो पाई वो होती है 2016 में, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री काल में राफेल फाइटर्स की डील को साइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स है वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं। यूपीए गवर्नमेंट में 126 राफेल फाइटर्स की डील की बात करी गई थी, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत 36 राफेल फाइटर्स को फ्लाईबे कंडीशन में खरीदा जाता है और ये डील 2016 में साइन करी जाती है। इसके अलावा जो आर्मामेंट्स है राफेल के उनको लेकर के सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाता है और आज भारतीय वायुसेना के पास सभी राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो उपलब्ध है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट था जो कि डसॉल्ट एविएशन के साथ साइन किया गया था। अब यहाँ पर जो अगला प्रमुख कह सकते हैं एग्रीमेंट होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, वो एडिशनल 26 राफेल फाइटर्स का होने वाला है जो कि भारतीय नौसेना के लिए होने वाले हैं। जी हाँ, भारतीय नौसेना के द्वारा भी एडिशनल 26 राफेल फाइटर्स को सिलेक्ट किया गया है जो कि राफेल के मरीन वेरिएंट है और इनकी जो डील है ये 2024 जनवरी में साइन करी जाएगी, उस समय जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगे। और इसी दौरान ये माना जा रहा है कि फ्रांस और भारत के बीच में एक और जो बड़ी डील है ये साइन हो सकती है। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो 26 राफेल्स के खरीद की बात एक बार फिर से जो ध्यान होगा सबका वो MMRCA 2 यानी MRFA पर होगा और इस बार भी राफेल फाइटर्स पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी भी यूरोफाइटर टाइफून, F-15EX और राफेल के बीच में राफेल के चांसेस सबसे ज्यादा नजर आते हैं। और इस बार ये जो नंबर है ये 114 का होने वाला है। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये है कि फ्रांस ने पहले भी कहा है कि वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम भारत में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं अगर नंबर 80 के ऊपर होते हैं तो। और अभी हाल ही की रिपोर्ट में जैसा कि हमने बताया डसॉल्ट एविएशन सेकंड प्रोडक्शन लाइन को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है और जैसे ही MRFA का टेंडर इशू किया जाएगा आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी जाएगी, जहां पर राफेल के MRO सपोर्ट की भी जिम्मेदारी फ्रांस लेगा। इसके अलावा राफेल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी और इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला जो M88 इंजन है उसकी फैसिलिटी 2024 से ऑपरेशनल हो जाएगी, जहां पर MRO से लेकर के जो दूसरे सपोर्ट हैं ये प्रदान किए जाएंगे। सबसे खास बात यहाँ पर यह होने वाली है कि इस समय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अगले साल MRFA प्रोग्राम को लेकर के जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो प्रदान करेगा और हम ये मान के चल रहे हैं कि 2025 तक जो डील है इसे फाइनलाइज भी कर लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।